हर एक प्रॉब्लम का सलूशन एक ही चीज़ में छुपा हुआ है और वो है आप एक दिन को कैसे जीते हैं, एक दिन को कैसे मैनेज करते हैं, एक दिन को कितना अच्छा यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो अगर हम लोग फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हम उसको छोड़ के पास्ट, फ्यूचर उसके बारे में सोचना छोड़ के हम प्रेजेंट के बारे में सोच सकते हैं। और प्रेजेंट मतलब आज का दिन, एक दिन। अगर हम लोगों ने इस एक दिन को अपने हाथों में ले लिया तो हम उसमें प्रोडक्टिव कुछ कर सकते हैं। प्रोडक्टिव आप जो भी चीज़ को मानते हैं वही कीजिए, पर इस दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए। मुझे नहीं लगता आज के युवा पीढ़ी और उसके साथ उन लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम, इसका कोई और समाधान होगा। क्योंकि जितना आप सोचेंगे फ्यूचर के बारे में, जितना आप अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे और जितना भी कठिनाई है उसके बारे में सोचेंगे, इतना आप डूबते चले जाएंगे। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है इसके सिवा कि आप एक दिन को जीने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं कि एक दिन को अच्छी तरह से जिए, इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में दूसरा कुछ चीज़ ही नहीं है। मतलब हम कल जाके जी नहीं सकते, टुमारो या डे आफ्टर टुमारो। We cannot go there and we cannot actually access the time or the situation. Whatever we can do is like living this moment. I mean living this day. Throughout the day you do your necessary things. जो भी हो, अगर ये सोच आप में डेवलप हुआ तो आपका हर एक दिन प्रोडक्टिव होगा। और जब हर एक दिन प्रोडक्टिव होगा तो धीरे धीरे एक एक दिन, एक एक जो मोमेंट है उसमें कुछ अच्छा होगा और वो आगे जाके आपको फल देगा, आगे जाके आपको रिजल्ट देगा जो आपको चाहिए था। उसके अलावा अगर कोई दूसरा फॉर्मूला है तो प्लीज़ मुझे बताइए। जब भी मैं इस बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ कि यूथ के लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे समाधान किया जाए, और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है वो है एम्पावरमेंट, वो है एम्प्लॉयमेंट, वो है जॉब, वो है करियर, वो है अर्निंग। सब कुछ हम करके अगर आखिर में कोई मतलब वो फाइनेंशियल मॉनेटरी बेनिफिट हम लोग को नहीं मिलता तो उसका क्या फ़ायदा? क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अगर आप समझते हैं कि आपको थोड़ा बहुत पैसा आपको चाहिए तो आप प्लीज़ आप ये समझने की कोशिश कीजिए, पैसे के बारे में सिर्फ सोचना या जॉब के बारे में सिर्फ सोचना आपको रिजल्ट नहीं देगा, आपको कहीं भी नहीं ले जाएगा। आपके पास जो है वो है एक समाधान कि आप जो तनाव है आपके मन में उसको आप छोड़ सकते हैं जब आप अपने दिन के बारे में सोचेंगे, अगले दिन के बारे में नहीं, या 1 महीने बाद या से 6 महीने बाद या 2 साल बाद क्या होगा उस बारे में नहीं। आप आज के बारे में सोचेंगे, इस दिन के बारे में सोचेंगे। अगर आपने इस दिन के बारे में सोचा तो आप अभी कुछ करेंगे और बहुत मज़े से आप इस दिन को जी सकते हैं।
आप जितना भी कोशिश कीजिए, आप टुमारो या डे आफ्टर टुमारो आगे जाके आप जी नहीं सकते। उसके बारे में सोच सकते हैं, जो कि एक मिथ है, क्योंकि आने वाला कल तो आया ही नहीं, और जो गया है वो कल तो कभी वापस नहीं आएगा। तो जो है हमारे हाथ में, जो है हमारे इस ये जो सेंसेस है, उसमें जो आ रहा है, अभी का इंफॉर्मेशन आ रहा है, अभी जो हम जी रहे हैं, तो उस ये बहुत सोचने के बाद, बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत एक्सपर्ट्स को जानने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे यही लगता है, सभी के लाइफ में, ये सिर्फ आपके लाइफ में नहीं, ये सभी के लाइफ में, मेरे लाइफ में भी, जहाँ पे भी मैं हूँ, वहाँ पे अगर मैं ज़्यादा सोचा अगले दिन के बारे में, उसके आगे, तो मैं जी नहीं पाऊँगा। मैं जीऊँगा, एक एंग्जाइटी में जीऊँगा। तो अगर जीवन में एंग्जाइटी नहीं चाहिए, जीवन में निराशा नहीं चाहिए, जीवन में खुशी चाहिए, तो हम हम लोग को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सोच के हम कर भी क्या सकते हैं, वो लॉजिक हम लोग को समझना होगा कि अगर हम ज़्यादा सोचते रहे, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। वो जो हमारा मन है वो भारी होगा, तनावपूर्ण होगा, उसमें एंग्जाइटी आएगा, उसमें डिप्रेशन आएगा, होपलेसनेस आएगा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि वो होना नहीं चाहिए था। अभी है, अभी कुछ करो, कल तो हम नहीं है ना, फ्यूचर को किसने देखा। टुमारो, वी आर टॉकिंग अबाउट टुमारो, वी आर टॉकिंग अबाउट डे आफ्टर टुमारो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डे आफ्टर 2 years. Who actually see that? No one actually. Who is able to see that? Are you able to see that? Are you able to experience the day after 2 years? कोई नहीं। तो उसका एक ही मतलब निकलता है, एक ही वो एक्सपीरियंशियल एक ट्रुथ, सत्य जो आता है वो है, आज अभी का काम आप कीजिए, और जब आप अपना काम करेंगे, आप दिल से कीजिए, और आप डिपेंडेंट मत होइए, आप दिन को जीने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी जी नहीं रहे, अभी का जो चल रहा है, अभी जो आप जी रहे हैं, अभी इसका पैटर्न क्या है, अभी जो हम जी रहे हैं उसका पैटर्न ये है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, उसमें हम ऐसे ही ऐसे बह रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग। हम अपना कुछ डिसीजन नहीं लेते, अपने हाथ में लेके वो एक्चुअली जीते नहीं, मतलब काम हमारे हाथ में लेके कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं होता है थोड़ा बहुत। पूरा दिन आप अपने हिसाब से जिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से अपने दिन को पार करेंगे, इस तरह से अपने ये दिन को जिएंगे, तो होगा क्या, आप कुछ करते जाएंगे, और वो कुछ करना ही एक्चुअली कैरियर बनाना होता है। कैरियर के बारे में सोचना कैरियर नहीं होता है। आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको जॉब मिले या ना मिले, काम मिले या ना मिले, बिजनेस आपका हो या ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फ्यूचर है, वो फ्यूचर अभी तक आया नहीं। तो जब ये फ्यूचर अभी तक आया नहीं, अगर हम फ्यूचर की ओर जा रहे हैं, तो हम कैपेबल होके जाए, दैट इज गुड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि यू आर actually heading towards something, the future, maybe after 2 years. Now you are at first year, you are in the first year, you will complete your graduation after 4 years or 3 years. So that 3 years, you don't know where it is, what you will do, you will be successful or you may not be successful. तो उसके बारे में सोचने के अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ से जब वो फ्यूचर के ओर जा रहे हैं, तो हम अपने आप को बनाते हुए जाए, अपने आप को प्लान करते हुए जाए, अपने आप को स्किल बनाते हुए जाए, अपने आप को नॉलेज बनाते हुए जाए। हर दिन हम कुछ ऐसा करते अपने आप में परिवर्तन लाके वहाँ पे हम जाए। तो वही है एक तरह से प्लान, उसके अलावा कोई प्लान नहीं है। इतना मैजिकल, इतना मिस्टिकल, इतना फिलोसॉफिकल कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा हमने फिलोसॉफी बना दिया, ज़्यादा हमने सोच लिया, तो यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे विदाउट एनीथिंग,
मतलब जॉब के लिए जब हम इंटरव्यू देंगे, जॉब के लिए जब हम प्रिपेयर करेंगे, जॉब के लिए जब हम बैठेंगे एग्ज़ाम में या कुछ वो उस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, तो वहाँ पे हमारे अंदर कुछ नहीं होगा, हमारे दिमाग में कुछ नहीं होगा। मतलब हमारे दिमाग में ये जो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक या उसके बाद हम जो ये ट्रेवल किया है ना टाइम, वहाँ पे हमने वेस्ट कर दिया। कैसे वेस्ट कर दिया? सारा कुछ सोच के। मतलब हम लोगों को लगता है कि हम लोग बिजी है, हम लोग को लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, सोच रहे हैं क्या होगा, सोच रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ क्या करेंगे, अगर वो नहीं हुआ क्या करेंगे। डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। कभी कभी फ़ोन पे लगातार हम टाइम ऐसे स्पेंड कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। काम का कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं क्या? जो इंसान, जो स्टूडेंट काम का कुछ करेगा ना, आगे जाके वो डेफिनेटली वो काम के लिए वो एलिजिबल होगा और कोई ना कोई उसको जॉब के लिए हायर करेगा। ये सिंपल है। ये हम लोगों ने देखा है एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, कि जो स्टूडेंट पहले दिन से मतलब अपने स्टडी में सीरियस है, वो आखिर में जाके उसको जॉब मिल जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो टैलेंटेड है, सो कॉल्ड टैलेंटेड जो हम बोलते हैं हमारे सोसाइटी में, जो नैरेटिव चलता है कितना मार्क्स मिला, कितना वो मिला। नॉट इन दिस वे। एक स्टूडेंट कितना सीरियस है अपने करियर के बारे में और दिन प्रतिदिन वो क्या कर रहा है, एवरी डे व्हाट दैट स्टूडेंट इज डूइंग, that is very important when we actually spend our time actually doing something towards the goal। बहुत ही सिंपल है। तो इससे क्या क्या फ़ायदा होता है? पहले तो ये फ़ायदा होता है कि फ्यूचर के बारे में इतना सोचना नहीं होता है, दिमाग में इतना भारीपन नहीं होता है, एंग्जाइटी नहीं होता, हाइपरटेंशन नहीं होता है। उससे निकलने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा और इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोई प्लान नहीं होगा। इससे दो चीज़ें होंगे। एक तो आप वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, उससे आप निकल सकते हैं। और दूसरा है, जब आप काम करते जाएंगे कुछ अच्छा हर दिन आप अपने दिन को प्लान करके उसको ही सिर्फ फोकस करेंगे, तो आगे जाके आप देखेंगे कि आप एलिजिबल बन गए हैं जॉब के लिए। आप इतना अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में, टुडे, आज के दिन आपको इतना वो नहीं होना चाहिए, इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, इतना फ्यूचरिस्टिक नहीं होना चाहिए, इतना फिलोसॉफिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उस फिलोसॉफी को लेके आप जा नहीं सकते कहीं। आप में इतना एम्पावरमेंट नहीं है, इतना नहीं है, ये नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं करता कि आप अभी सोचे अगले साल क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। आपके हाथ में आज का दिन है, और आज का दिन में जब बोलता हूँ, आज के दिन में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आप सोचिए। उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, कम भी नहीं सोचिए, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स में आपको 8 घंटा या 10 घंटा आपके बेसिक जो एक्टिविटी होते हैं, नींद आपको चाहिए। आप 6 घंटा सोइए और 2 घंटा आपको खाना पीना ये सब करने के लिए आपको चाहिए 2 घंटे। तो आपका 8 घंटा, 1/3 हिस्सा ऑफ योर डे, 1/3 टाइम ऑफ योर डे विल बी स्पेंड इन द बेसिक एक्टिविटीज़। उसके बाद जाके आपको मिलेगा जो 2/3 हिस्सा, मतलब 16 घंटे। वो 16 घंटे आप क्या करते हैं, उसको आप अपने हाथ में लीजिए, बहुत अच्छी तरह से लीजिए। वो 16 घंटा आप ऐसे मत सोचिए कि ये इसमें एक बात तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया है कि छोटे से उम्र से हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि दिन में 1 घंटा पढ़ो और बाकी आप अपनी तरह से जियो। तो वो जो 2 घंटा पढ़ो या 3 घंटा पढ़ो, तो हम लोगों को एक लिमिट बना दिया कि हम कैसे दिन को जिएंगे। ये तो छोटे बच्चे के लिए फिर भी ये ठीक है, क्योंकि वो लोग खेलते रहते हैं पूरा दिन, उसमें से 1 घंटा निकाल के वो पढ़ेंगे या 2 घंटा निकाल के पढ़ेंगे। अभी का तो डिफरेंट हो गया, क्योंकि आज के दिन में एक बच्चा सुबह में वो उठने से लेके रात तक उसका एक शेड्यूल होता है। तो आज के चिल्ड्रन तो डिफरेंटली जीते हैं और उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट बहुत कुछ है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके बारे में हम अगले वीडियो में या दूसरे कुछ वीडियो में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं जो हम बोल रहे हैं कि जो पैटर्न हमने बचपन से वो सीखा है कि दिन का इफेक्टिवनेस मतलब 1 घंटा पढ़ना, 2 घंटा पढ़ना, इसको हमको निकालना है दिल से कि
हम बोलेंगे नहीं कितने घंटे पढ़ना है, हम जिएंगे उस तरह से कि हम उसमें लगा रहे। आधा घंटा भी पढ़ सकते हैं हम, या 7 घंटा भी पढ़ सकते हैं, उसको हम लिमिट नहीं करेंगे। अगर उसको हमने लिमिट कर दिया तो एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जीने का जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है वो चला जाता है। कि अभी देखो ये पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है, ये सूरज अपनी किरणें दे रहा है, छोड़ रहा है किरणें, उससे हम जो शक्ति है वो हम लोग को मिलता है, पेड़ पौधे को मिलता है, पूरा पृथ्वी को मिलता है, और उससे हम जीते हैं, वही है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसमें क्या है, आधा घंटा सूरज अभी निकल रहा है, उसके बाद वो सूरज की किरणें नहीं आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं, ये तो 24/7 काम कर रहा है, उसका काम ही ये है। तो हम लोग का काम ही ये है कि इंसान होके बने रहे काम में, उसमें फ्रस्ट्रेशन की कोई जगह नहीं है, उसमें डिप्रेशन की कोई जगह नहीं, उसमें कुछ फिक्स कुछ जगह नहीं। फिक्स कौन करता है? अगर हम फिक्स कर दे तो उससे ज़्यादा जाने की हम लोग में वो इच्छा नहीं रहेगी, हम एक ट्रेनिंग में आ जाएंगे। तो उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आई थिंक आई एम मेकिंग सम सेंस और यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग दैट डोंट मेक एनी काइंड ऑफ any kind of fixation. I mean, you will study 2 hours in the morning. Don't mention that 2 hours, 3 hours, 1 hour, half an hour. You will study in the morning. That is okay. That is a flexible thing. You may study for 15 minutes. You may study for next 3 hours. So who knows? It is based on your intention. It is based on your mindset. It is based on your emotion. Sometimes you become emotion. You study huge. And you study for long duration. So you have to understand that studying more or less, or understanding things more or less, it is based on your emotion, your thinking, your psychological state. Sometimes you are studying and in 15 minutes you are feeling exhausted, so you just stop it and do other things where you will not feel exhausted. There also, how long you will do, it is not like there is a boundary. You feel like doing, you are doing, then you come up with other things. You just come back from that point and you join another thing. So this cycle, if you don't continue in a day, then the day will be boring, day will be ineffective, unproductive, whatever you say. तो एक दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम उसमें एक साइकिल मेंटेन करें, उसमें एक स्विचिंग मेंटेन करें, एक से दो दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फिर पहला, पहले से 14, जो चौथा है चौथा, उस तरह से हम अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। उस तरह से एक दिन प्रोडक्टिव होगा। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और आप लोग को पता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमें कर रहा हूँ, ये इतना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये प्रोडक्टिव है। मतलब उसका सस्टेनेबल कुछ गोल होगा, एक डेवलपमेंट का एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये वीडियो देख के शायद 2-3 इंसान को भी फ़ायदा हो सकता है। तो जिस काम से हम लोग को फ़ायदा है, जो फ़ायदा सस्टेनेबल है, उसको हम कर सकते हैं। हाँ, आपने पूरा दिन में इतना स्टडी कर लिया कि आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा, आपने बहुत डिफरेंट काम कर लिया। अभी आप क्या करेंगे? अभी आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं, चल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा आप वहाँ पे घूम के आए हैं, तो वो है प्रोडक्टिव। मतलब आप रिफ्रेशमेंट के लिए, आपका जो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, या जो भी हो, अच्छा टाइम बिताने के लिए आप डिफरेंट कुछ कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी नेसेसरी। दूसरा है कि आप बहुत कुछ कर लिए। आज आपने 2-3 पौधा लगा लिया अपने घर में, अपने जो आसपास, या आपका कोई खेत है वहाँ पे, ऐसे ही किचन गार्डन है आप में, वहाँ पे आपने लगा लिया, तो वो भी प्रोडक्टिव है। आप देखेंगे कि 3 महीने बाद वहाँ पे वो रिजल्ट आ गया, सब्जी निकल गया, उससे सब्जी प्रोड्यूस हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, वो फ्रूट्स हो सकते, एक फ्रूट का प्लांट आपने लगा दिया, अमरूद लगा दिया, मैंगो लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, देखेंगे 5 साल बाद वहाँ से फ्रूट आ रहा है। तो वो है प्रोडक्टिव। आपको सोचना चाहिए कि एक दिन को प्रोडक्टिव बनाना मतलब हम लोगों के हाथ में होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिव मतलब बहुत सारा लॉजिक, बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग, वो नहीं। जीने की कला को प्रोडक्टिव कहते हैं। जीने की कला मतलब जहाँ पे हम बोर नहीं होते, जहाँ पे हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, जहाँ पे हम लोगों के सर में कुछ ऐसा भारीपन नहीं है, हमारे ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हम उठा नहीं सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आगे जाके
और दूसरे वीडियो में बताएंगे कि एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना सोच सोच के, वो भी एक डैमेजिंग है हमारे दिमाग के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे साइकोलॉजी के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे वेलबींग के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो ज़्यादा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से सोच के नहीं लेना है, बहुत ही कम वो भी नहीं लेना है। आपको एक बैलेंस करके चलना है। वो बैलेंस का नाम ही है जीना, कि आप डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन की कमी हो गई है हमारे जीवन में। अभी अगर हम यूथ को डिसीजन लेना सिखा दिया तो every problem on this planet, every problem in this country will be solved. It is my intuition. I don't know whether it will be solved or not, but from the present understanding I can say that अगर यूथ ने डिसीजन लेना शुरू कर दिया, तो डिसीजन कौन लेता है? जो समझ में उसको आ गया, वो समझता है चीज़ों को, उसके हाथ में कुछ आ गया है। डिसीजन हम कब लेते हैं? जब हमारे हाथ में चीज़ें होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में कुछ चीज़ें होती है, उसको लेके हम कुछ डिसीजन लेके फिर अगला कुछ काम करते। कोई फुल्ली कंफ्यूज्ड हो, फुल्ली डिप्रेस्ड हो, फुल्ली एंशियस हो और टेंशन में हो, वो कैसे डिसीजन लेगा? तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं। इस वीडियो को आगे जाके हम बात करेंगे एक दिन को किस तरह से हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं।